हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि कम उम्र में स्त्रियां विधवा क्यों होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कम उम्र में स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या होता है? कुछ लोग इसको अलग तरह से मानते हैं, वैज्ञानिक तौर पर इसको अलग मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री विधवा क्यों होती है, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कृपया, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम बताएंगे आपको कि स्त्री विधवा क्यों होती है। तो मित्रों, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की के दिमाग में बहुत सारी कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो वो शादी के बाद में अपने सपनों को साकार एवं पूरा करना चाहती हो। लेकिन आदमी के भी मन में, पति के मन में भी बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो शादी के बाद में वो अपनी पत्नी के साथ में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है जो स्त्री विधवा हो जाती है। लेकिन वो विधवा क्यों होती है, किस कारण से वो विधवा होती है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जिस टाइम लड़की और लड़का की शादी होती है तो वो दोनों एक बहुत ही प्रसन्न और प्यार भरे उमंग के साथ में रहते हैं। उन दोनों में से एक भी एक के बिना एक पल भी जीना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होते हैं, संस्कार होते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज व्रत उपवास रखे जाते हैं। तो कुछ व्रत उपवास ऐसे रखे जाते हैं जो स्त्री उन भूख प्यास सहन नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। लेकिन वो व्रत रखने की उसमें क्षमता नहीं होती है, फिर भी वो क्या करती है कि चुपके से व्रत रखती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अपने पति को राजी रखने के लिए वो व्रत रखती हैं। लेकिन जब घर पर कोई नहीं होता है तो वो चुपके से कुछ खा पी लेती हैं। जैसे कि उनको अधिक प्यास सता रही है और प्यास उन पर सहन नहीं हो रही है तो चलो थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लेते हैं, अभी कोई देख रहा नहीं है अपन को। तो वो चोरी से या तो कुछ खा लेती हैं या फिर वो पानी पी लेती हैं। तो ऐसी स्त्रियां होती हैं तो वो हमेशा अपनी लाइफ में सफल नहीं होती हैं। और कभी कभी वो ऐसा करती हैं कि व्रत तो रखती हैं और सारे दिन भूख प्यास से जूझती हैं, लेकिन उनका जो मन होता है, जो अंदर की जो आत्मा होती हैं, वो भोजन को देख के और भोजन की तरफ खिंचाव करती हैं। तो उनका जी पल पल में ऐसा होता है कि मैं तो अभी व्रत खोल तोड़ करके और अभी खा लेना चाहिए मेरे को, क्योंकि उन पर बहुत पीड़ा होती है। उनको खाना दिखता है उनको, क्योंकि स्त्रियां होती हैं, घर में होती हैं तो वो तो बच्चों को और फैमिली को खाना तो बनाती हैं, लेकिन वो स्वयं व्रत रखती है तो स्वयं नहीं खा सकती, बाकी की फैमिली मेंबर तो सभी खाना खाते हैं। तो उस खाने को देख करके उनका जी ऐसा होता है कि मैं भी खा लेती हूँ। तो ऐसा जब भोजन के व्रत रखते हुए भी और भोजन की तरफ उनका खिंचाव रहता है और भगवान की तरफ, जिस देवी देवता का वो व्रत करती हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है, तो ऐसी स्त्रियों को आगे जाकर लाइफ में ऐसा होता है जो वो विधवा हो जाती हैं। दूसरा कारण मित्रों इसमें एक है, जो स्त्रियां जो बिल्कुल पल भर एक सेकंड भी अपने पति से बात करना नहीं चाहती और अपने पति से बिल्कुल नफरत करती हैं और सबसे ज़्यादा अपने पति से झूठ बोलती हैं और अपने पति की बहुत ज़्यादा बुराइयां करती हैं। अपने मायके जाएगी तो वो अपने पति की बुराइयां करती हैं और अपने पूरे जितने भी ससुराल जन में जो भी फैमिली मेंबर हैं सारे की बुराइयां करती है। और कहीं पे भी जाएगी, शादी पार्टियों में जाएगी, अपने पति के साथ में नहीं रहना चाहती, बल्कि दूसरों के साथ में घूमना फिरना उसको अच्छा लगता है, पति के साथ में अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो पति की बुराई करती हैं, पति से गाली देती हैं, पति से अपशब्द बोलती हैं, पति का कहना नहीं मानती हैं, ऐसी स्त्रियों को आगे जाके भविष्य में विधवा का ही रूप धारण करना पड़ता है। नंबर 3,
नंबर 3 मित्रों ये ऐसा है कि जो स्त्रियां खुद स्वयं अच्छा बना के खा लेती हैं और पति के लिए ऐसा रूखा सूखा भोजन रख देती हैं, ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो भी इसी आगे जाके वो भी ऐसे ही विधवा का रूप धारण करती हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, पति से बहुत सारा झगड़ा करती हैं, पति को एकदम से डरावना तरह से रखती हैं और उनको खुद अच्छा बना के खाना खा लेती हैं और उसके बाद में बच्चों को और पति को जो भी बचा हुआ खाना होता है वो परोस देती हैं। तो ऐसी स्त्रियां होती हैं, आम चोर स्त्रियां होती हैं ऐसी, और जो ज़्यादा लालची और चाटने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो स्त्रियों को आगे जाके विधवा का ही रूप धारण करना पड़ता है। तो मित्रों मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, इन ऐसी स्त्रियां आगे जाके वही विधवा होती हैं जो अपने पति के संस्कारों पर नहीं चलती हैं और अपने फैमिली मेंबरों की इज्जत नहीं करती हैं। ऐसी स्त्रियां विधवा होती हैं। तो मित्रों इस प्रकार से जो भी मेरे वीडियो को देख रही हो औरत, तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने पति जैसा भी हो कैसा भी हो, आप अपने पति के साथ में रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, पति की बात मानिए और जो भी हो सकता है तो अपने पति के कदम से कदम मिला के चलिए। घर पे आए हुए कोई भी अजनबी परिजन, कोई भी इंसान, मेहमान वगैरह उस आता है उसकी अच्छे से इज्जत करिए, उसको खाने की व्यवस्था करिए, जिससे कि आपके भविष्य में और आपके जीवन में खुशियों ही खुशियाँ आती चली जाएंगी। तो मित्रों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय श्री राम, राधे राधे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।